हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है गाइस, आज इस रीडिंग में, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम वो किससे और क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक हमारा ये है एंड मैंने गलत डेक ले लिया है, तो मैं गलत डेक से रीडिंग नहीं करूँगी, मैं दूसरा डेक ले रही हूँ। टॉपिक मैंने आपको बता दिया है कि आज इस टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं एंड आप सबको मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी और टाइमलेस रीडिंग होगी। आज हम दोनों तरफ की ही बातों को पूरी तरीके से देखेंगे, यानी कि आपके पर्सन की भी बातें देखेंगे और उनके दोस्त की भी बातें को हम नज़रअंदाज नहीं करते हुए हम उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है गाइस, तो आज इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं आपके जो पर्सन है जिनके साथ भी आपका इतना प्योर कनेक्शन है, प्योर लव है, उस पर्सन की फीलिंग्स को, उस पर्सन के इमोशंस को, वो पर्सन आज शाम किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, ये हमारा आज का टॉपिक है जिसको हम देखते हैं। सो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन ज़रूर कीजिएगा याद से। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच डिवाइन। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, Nine of Wands, 10 of Cups, Six of Cups, Queen of Wands, Eight of Pentacles, Seven of Wands, Hermit, एम्परर का कार्ड है, ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, Two of Pentacles. Okay, very nice. बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट की एनर्जी, जजमेंट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइस, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं देखिए, जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ यहाँ पे सबसे पहले तो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, तो यहाँ पे इतने साइन अवेलेबल है मेरे पास। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन हमेशा ही टूटता है और फिर से जुड़ जाता है, ऐसा कनेक्शन है। इन और आउट करने वाला कनेक्शन मुझे यहाँ पे सबसे पहले नज़र आया है। आपके पर्सन आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो मैं बता दूँ आपको कि ये पर्सन जिस तरीके से बातें कर रहे थे, जिस भी पर्सन से बात कर रहे थे, वो इनके ऑफिस के कलीग थे। ओके, जिनसे ये पर्सन बातें करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं, तो यहाँ पे बातें हो रही थी आज शाम की, यार काम का प्रेशर एक तो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि बता नहीं सकते हैं। काम का प्रेशर अलग और अपने पर्सनल लाइफ का प्रेशर अलग, दोनों के बीच में
चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही हैं, दोनों के बीच में सही तरीके से कुछ नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहा हूँ और काफ़ी परेशान हो गया हूँ, क्योंकि लाइफ में ना ये सब चलता ही रहता है। ये सब जगल करना और ये सारी चीज़ें करना, ये सब मेरे साथ हो रहा है। ये सब मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। एक तरीके से मैं फाइनेंशियली परेशान हूँ और वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि और कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान तक नहीं दे पा रहा। मे बी मैंने ही ये वर्कलोड लिया है, जानबूझ के लिया है, ताकि मुझे उसकी याद ना आए या मैं उसके टच में ना रह सकूं। मैंने ये भी सोचा था एक टाइम पे, तभी मैंने इतना वर्कलोड लिया भी था। लेकिन अब ना मुझे वो वर्कलोड भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मुझे वो वर्कलोड नहीं लेने का है। मैंने बहुत वर्क कर लिया है अपनी लाइफ में, अपने टाइम में, एंड अब जो है ना मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे ना बहुत प्रैक्टिकल होकर रहना चाहिए, बहुत प्रैक्टिकल डिसीज़न लेना चाहिए। यहाँ पे मैं इमोशनल होऊंगा ना तो डिसीज़न मेरा नहीं चलेगा, मेरा डिसीज़न नहीं टिकेगा, सही वे में नहीं काम कर पाएगा। मेरा जो डिसीज़न है वो, मेरा जो टाइम पीरियड है, मेरा जो वक्त है, वह इन्हीं सारी चीज़ों में जाएगा। मैंने ये नहीं सोचा था, मैंने वो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बहुत सही दायरा रखा था। अपने सही दायरे में ना कहीं मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप को बहुत स्पेशल समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि देख यार, मुझे लगता था पहले ना कि मैं मैनेज कर लूँगा, मैं भूल जाऊँगा उसको। लेकिन अभी फ़िलहाल जो चीज़ें चल रही हैं ना मेरे साथ, वो लगता है कि मैं भूलना भी चाहूँ ना तो उसे भुला नहीं सकता, क्योंकि उसकी यादें ही इतनी हैं, उसकी बातें ही इतनी हैं कि मुझे लगता है ना कि भाई उन यादों से कौन पीछे छुड़ाए। जो यादें बहुत अच्छी होती हैं, जो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, वो यादों से पीछा कौन छुड़ाए। इतना भी मुझे नहीं पीछा छुड़ाना है, इतना भी मुझे नहीं वो करना है कि मैं अपने आप को ऐसे पीछे की तरफ ढकेलूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में एंड हर्मिट का कार्ड है। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं वो नहीं ला पा रहा, या उस तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा। कहीं मैं बहुत रूड हो गया हूँ, प्रैक्टिकल होने की जगह मैं बहुत रूड हो गया हूँ, बहुत रूड नेचर हो गया है मेरा। मैं बहुत रूडली बिहेव करने लगा हूँ। मुझे पता है कि मेरा बिहेवियर चेंज हुआ है, मुझे पता है कि मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ और किस लेवल पे मेरा बिहेवियर मुझे लेके गया है, किस लेवल पे मुझे जो है ना किस लेवल पे मुझे ना परेशानी हो रही है। ये सिर्फ मैं जानता हूँ, ये सिर्फ मेरे साथ ही प्रॉब्लम है कि क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं जो फेस करना है ना वो मैं नहीं कर पा रहा। मुझे ना अकेलेपन का बहुत डर सता रहा है, मुझे खालीपन का बहुत डर सता रहा है। मैं अकेला रह गया तो मुझे किसी ने नहीं पूछा, या मैं अपने आप को कैसे सही वे में उसके सामने लेके जाऊंगा। मुझे इस बात का डर लगता है। मुझे डर लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खो रहा हूँ, मैं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, मैं अपने इमोशंस को खो रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैंने अपने मन को, मैंने अपने दिल को तोड़ के रखा है। बहुत ज़्यादा ही मेरे मन को, मेरे दिल को मैंने तोड़ रखा। एंड बहुत कुछ चीज़ें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसको मैं शायद नहीं कर पाया, और शायद मुझसे नहीं हो पा रहा है, शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत मतलब अपने आप को मैं बहुत दूर कर चुका हूँ। ये दूरी मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। अपनी दूरी, जो इतनी ज़्यादा जो दूरी है ना, वो दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को ना थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा रोक के रखना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ?
मुझे लगता है कि मैं अपने आप को सही दिशा में लेके जाने की चाहत में कहीं मैं गलत दिशा में ना लेके चला जाऊं, क्योंकि यार मैं थक चुका हूँ, मैं पक चुका हूँ इन सारी चीज़ों से। मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके की चीज़ें हैंडल नहीं करी है। मेरी लाइफ में इस तरीके की चीज़ें हुई हैं, मैंने हैंडल नहीं करा है ये सब कुछ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये कुछ ऐसा हैंडल नहीं किया है जिससे मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़े। यार मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं बहुत दर्द में हूँ, ये मेरी तकलीफ़ मेरे दर्द कोई क्यों नहीं समझता है। मेरे अंदर का जो मन है उसको लेकर के मुझे ही क्यों बार बार परेशान किया जाता है। मैं क्यों नहीं समझ पाता, मैं क्यों नहीं समझ पाती। मुझे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ फील होती है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पेन फील होता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं डर रहा हूँ, मैं भी डर रहा हूँ मैं, इसलिए जो है ना मुझे इस तरीके से फेस करना पड़ रहा है चीज़ों को। इस तरीके से मुझे चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं। मैं अपने आप को, अपने दिल के, अपने मन को समझाने की लाख कोशिश कर लूँ ना, नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है ये सब कुछ। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ना संभालने की कोशिश भी कर रहा हूँ, अपने मन को, अपने दिल को संभालने की कोशिश भी कर रहा हूँ। एम्परर की एनर्जी है, मैं काफ़ी स्टक रह गया हूँ। मैं अपनी चीज़ों को लेकर के काफ़ी स्टक हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर एक तरीके से मैं अपने आप को मतलब हर एक तरीके से मैं अपने आप को स्थिर रखूँ। स्थिरता मुझे चाहिए, आपके पर्सन के अंदर स्थिरता चाहिए। आपके पर्सन बातें कर रहे हैं कि यार मैं इगोइस्टिक तो हो ही गया हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे अंदर बहुत ईगो है, मेरे अंदर बहुत एटीट्यूड है, लेकिन मेरा ये जो ईगो है, मेरा जो एटीट्यूड है, ये मुझे लगता है कि गलत भी नहीं है, क्योंकि इतना गलत भी मैं नहीं हूँ जितना गलत मुझे लगता है कि मुझे दिखाया जाता है। मैं इतना गलत भी नहीं हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को ना परखा है, जाना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को ना सही तरीके से डील कर लूँगा। मुझे ना अपने आप को डील करना आता है। मैं अपने आप को डील करके अपने रिश्ते को सही वे में मैं चलूँगा। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को लेकर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यस, मैं अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के हर तरीके से एक होता है ना कि हर तरीके से जो है चेंज करने की कोशिश मैं करूँगा। अपने आप को चेंज करने की कोशिश तो मैं करूँगा ही करूँगा। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि चेंजेस ज़रूरी हैं, चेंजेस करना ज़रूरी है। और चेंज इतना ज़्यादा चेंज होगा, इतना ज़्यादा सब कुछ चेंज होगा, आइडिया नहीं है। बट ठीक है, जो हुआ सो हुआ, जो होगा सो होगा, जो होगा सो अच्छा ही होगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने फील किया है कि मेरे जो रिश्ते हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ना रुकावटें देखने को मिली हैं। कहीं ना कहीं मैंने अपने रिश्ते को संभाल के रखा है। मैंने जानने की कोशिश करी है कि भाई मेरे साथ तुम्हारा आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैंने ना इस रिश्ते को लेकर के एक होता है ना कि इंसान के मन में थॉट्स आ जाते हैं कि भाई मुझे फैमिली बनानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, या मुझे उससे शादी करनी है। तो यहाँ तक जब मैंने सोच लिया था तो उसको प्रॉब्लम क्या आ गई, मुझे यही तो जानना है कि भाई मुझे ना उसके साथ रिश्ते निभाने की ज़रूरत थी, मुझे ना उसके साथ रिश्ता निभाना था, फिर उसे क्यों प्रॉब्लम हो गई है? उसे तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, फिर उसको मेरे से ये प्रॉब्लम क्यों हो गई? मुझे यही तो पता करना है कि आखिर यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आखिर मैंने किया क्या है, या मेरी गलती है क्या? मैंने तो गलत कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरी गलती को क्यों मुझे दिखाया जाता है? फिर भी मुझे लगता है कि मुझे ही गलत क्यों ठहराया जाता है? मुझे बार बार ये करना मुझे गलत लगता है। और मैं कहीं ना कहीं मुझे मिलना है, मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे मिलके बातें करनी चाहिए, मुझे एक नई शुरुआत करने का उसको ना चांस देना चाहिए कि चलो ठीक है, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो, हम एक नई शुरुआत करते हैं,
एक तरीके से नई दिशा में चलते हैं, और नई दिशा में चल के ना हम अपने रिश्ते को सही मायने में हम कर सकते हैं। अपने रिश्ते को लेकर के हर एक तरीके से चल सकते हैं, हर एक मायने में हमारा रिश्ता चलेगा, परफेक्टली चलेगा। मैं तो यही कहूँ कि परफेक्टली चलेगा। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। यस, रिश्ते में लेकर के बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ चल रहा है रिश्ते में लेकर के। एक होता है ना कि रिश्ते को बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेकर के मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से चलना और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में चलना, ये मुझे फील हो रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल हो करके डिसीज़न लेना, ये मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन की फैमिली का मुझे यही फील हो रहा है कि भाई सॉरी, ये पर्सन की फैमिली में इनकी मदर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकती हैं, ठीक है। जो कि मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि भाई इनकी मदर के वजह से भी कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई हो सकती हैं, जो कि मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मैं इसी में फंसा हुआ हूँ, तो डिसीज़न कुछ निकाल नहीं पा रहा। तो अगर तुम कुछ सजेशन दे सको तो प्लीज़ मुझे बताओ। तो चलिए देख लेते हैं कि ये क्या सजेस्ट करते हैं, इनका सजेशन क्या है। तो देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है। तो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है ये सारी बातें सुनने के बाद। ये सारी बातें सुनने के बाद क्या कहना है। थैंक यू सो मच। तो हैंगमैन, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ व्हील्स, टू ऑफ wands, टेन ऑफ wands, टेम्परेंस, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ व्हील्स की एनर्जी। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो यार, तुम अभी जिस तरीके के हो, जिस तरीके के पोजीशन में हो, जिस तरीके की एनर्जी में हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कर पाओगे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सारी चीज़ों को सही तरीके से कर पाओगे, सही ढंग से कर पाओगे? अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही तरीके से कर पाओगे तो ठीक है, बट मैं ये नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि सब कुछ सही हो जाएगा। सिक्स ऑफ व्हील्स की एनर्जी है, ये जो पर्सन है सिक्स ऑफ व्हील्स की एनर्जी में है। सिक्स ऑफ व्हील्स की एनर्जी मुझे यही बताती है कि भाई ये पर्सन कह रहे हैं कि देखो यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर तुम अपनी फैमिली को लेकर के सिर्फ चलोगे तो नहीं होगा, इक्वल गिव एंड टेक करो, ठीक है। उधर भी बोलो इधर भी बोलो, दोनों तरफ को ही मैनेज करना होगा। फैमिली का भी तुमको देखने का है एंड इनके साथ भी देखने का है तुमको, तो दोनों तरफ का ही सुनना पड़ेगा तुमको। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखो तुम ये नहीं करो कि मतलब किसी एक के दिल को तो तोड़ो ही नहीं, ठीक है। किसी एक के दिल को मत तोड़ो। किसी एक के दिल को इस तरीके से तोड़ोगे, इस तरीके से तकलीफ में डालोगे तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें ही बेचैन कर देगा। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मैं कहूँगी तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हो। तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ में डाल रहे हो। तुम अपने आप को बहुत दर्द में डाल रहे हो। कहीं ना कहीं तुम बहुत परेशान चल रहे हो, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारा क्या सीन चल रहा है, लेकिन तुम्हें उसके बारे में भी जानना चाहिए कि वो किस तरीके से परेशान है या किस तरीके से स्टक है, या तुम किस तरीके से मिस कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तुमको इस बात को भी जानना ज़रूरी है, तुम्हें इस बात को भी जानना चाहिए। तुम्हारा हक है भाई,
तुम्हें जानना चाहिए, तुमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर तुम जानकारी नहीं रखते हो तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारी गलती है। तुम उसके तरफ जाओ ना, उससे बातें करो ना, उससे बात करके देखो तो सही ये आखिर प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम तुम्हारी प्रॉब्लम है या उसकी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उससे तो तुम्हारी बात हो नहीं रही है कि तुम्हें पता चलेगा कि हाँ उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो अवॉइड कर रही है तुमको। तुम इस बात को थोड़ा सा परखो, जानो, समझो, ठीक है। हीलिंग कर रहे हो या रीडिंग कर रहे हो तो इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए तुम्हें। इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ठीक है। काम के अंदर तुम समाये ज़रूर है, 8 ऑफ पेंटिकल से, यस। काम में तुम बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हो, अपने आप को बिज़ी रख रहे हो, लेकिन इंसान को इतना भी बिज़ी नहीं होना चाहिए कि उसका जो परिवार है, उसका जो प्यार है वो सब छूट जाए या वो सब जो है बिल्कुल भी कोई मायने ना रखे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं तुमने भी तो गलती करी ही है ना, तुमने भी गलती करी है, तुमने भी गलत किया है और गलत करने का नतीजा हमेशा गलत होता है। सही करोगे तो हमेशा सही होगा, गलत करने का नतीजा हमेशा गलत होता है। और तुम्हें इंतज़ार करना होगा कुछ चीज़ों का, कुछ बातों का। इस बात का अगर तुम्हें अंदाज़ा हो गया ना कि तुम्हें कितनी ज़्यादा किसको तकलीफ़ मतलब तुम्हारी वजह से किसको कितनी तकलीफ़ हुई है, तो समझ जाओगे तुम भी, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का सुन रहे हो सिर्फ और अपने पर्सन का नहीं सुन रहे हो। तो मैं कहूँ कि अपनी पर्सन का सुनो, फैमिली का भी सुनो, लेकिन कुछ वक्त तक पर्सन का हमेशा सुनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, तुम दोनों के रिश्ते में फेस कर रहे हो, ये तुम दोनों फेस कर रहे हो, कोई एक फेस नहीं कर रहा है, तुम दोनों फेस कर रहे हो। अगर तुम दोनों को साथ जीना है, तुम दोनों को साथ जीना चाहिए। तुम इस तरीके से क्यों फील कर रहे हो? अपने आप को अकेले में रख के क्या मिलेगा तुमको? क्यों अपने आप को अकेले में रखोगे? तुम्हारे अंदर जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ठीक है। तुमको टेम्परेंस की एनर्जी में है। टेम्परेंस का कार्ड जो है ना, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि टेम्परेंस का कार्ड जो है ना, मुझे लगता है कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, बहुत ज़्यादा पेन में नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने आप को हील करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को हील करना चाहिए, तुम्हें अपने आप को हील करना ही चाहिए। तुम्हें अपने आप को हील करना होगा, ठीक है। तुम्हें अपने आप को हील करना होगा, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस आपकी रीडिंग में। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है बताइएगा ज़रूर गाइस। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो का रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।